हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की जो वीडियो हमारी होने जा रही है वो होने जा रही है हमारे इंग्लिश ग्रामर सीरीज के टेंस का। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है वो है टेंस। तो इंग्लिश ग्रामर के टेंस का हमारा ये पार्ट 5 आने वाला है आज, जो कि लास्ट वीडियो भी होगा हमारे टेंस का जो टॉपिक है उस पे। तो हम आज स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा फ्यूचर टेंस का जो सब टॉपिक्स है। फ्यूचर टेंस का एक सब टॉपिक जो था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो हमने पहले ही पढ़ लिया। सिंपल फ्यूचर टेंस वो हमने पुराने जो हमारे वीडियो है, लास्ट वीडियो जो हमने पोस्ट किया है हमारे चैनल पे, जाके आप उसमें देख सकते हैं। हमारे लास्ट 4 पार्ट जो है टेंथ का ही, चारों वीडियोस हमने तीन जो सब टाइप्स हैं उसे 4 वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। ये हमारा लास्ट 3 सब टाइप होने जा रहा है आज, जो है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से। एक जो हमारा सब टाइप है वो हमने लास्ट वीडियो में पोस्ट कर दिया, तो जाके आप उन सभी वीडियो को भी देखें। आपको टेंस बहुत ही क्लियरली अच्छे से वहां पे समझा दिया गया है। और ये है जो लास्ट हमारे 3 सब टॉपिक्स, वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो क्लियरली अगर आपको टेंस बहुत ही अच्छे से समझना है तो जाके आप वो सभी वीडियो हमारे चैनल पे जो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, जाके वो सर्च करके आप देख सकते हैं। प्लीज जाके उसे जरूर चेकआउट करें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये क्लास 10th बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2026 एग्जाम में अपियर कर रहे हैं। मेन फोकस उन पे है, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, टेंस में कंफ्यूजन है, या जिनकी क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें टेंस से क्वेश्चंस आने वाला है, जो इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो उन्हें पढ़ना है, तो वो इन वीडियो से जो ऑलरेडी पोस्ट हैं हमारे चैनल पे, या फिर ये वाली वीडियो जो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा ये टॉपिक जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये है सेकेंड सब टाइप ऑफ आर फ्यूचर टेंस, जो हमारा टेंस का थर्ड मान सकते हैं टाइप है, उसका ये सेकेंड सब टाइप है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य अपूर्ण काल। भविष्य अपूर्ण काल का हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? नाम से क्या समझ में आ रहा है? ऐसा काम, ऐसा काल, ठीक है, जो भविष्य में हो गया है लेकिन वो अपूर्ण है। ठीक है, भविष्य में हो रहा है। फ्यूचर टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो सारे जो वाक्य हैं फ्यूचर टेंस के, वो भविष्य की बात बताते हैं। ठीक है, कौन सा काम भविष्य में हो रहा है उसकी जिक्र होती है इस सेंटेंसेस, इस वाक्यों में। तो अपूर्ण है वो काम, वहां पे क्या है, वो काम पूरा नहीं हुआ है, वो अभी जारी है। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे कामों की बात हम करते हैं, ऐसे क्रियाओं की बात करते हैं जो भविष्य में जारी है, भविष्य में जारी रहेगा। ठीक है, तो हम अब डेफिनेशन से समझ लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य के किसी निश्चित समय पर जारी होंगे। ठीक है, उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य के किसी निश्चित समय पर जारी होंगे, जो भविष्य में जारी होंगे, भविष्य में जो काम होंगे और वो जारी रहेंगे। ठीक है, तो इसके पहचानने के नियम हम देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे हैं। ठीक है, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? अगर आपके एग्जाम में कोई ट्रांसलेशन के लिए वाक्य दिया हुआ है, हम कैसे जानेंगे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल्स और फॉर्मूला में यूज करना है ट्रांसलेशन के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाक्य के अंत में जो हिंदी वाक्य में दिया रहेगा उसके अंत में हम देखेंगे, चेक करेंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वहां है या नहीं। क्या होगा उसके वाक्य के अंत में? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ये किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सारे शब्द मिल रहे हैं आपको, तो इसका मतलब क्या है कि वो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, भविष्य अपूर्ण काल का है वो वाक्य। तो अब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिसमें सकारात्मकता है। ठीक है, जो काम आपको पता है हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जो अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में क्या होगा। और हम अगर हिंदी में कोई वाक्य, जैसे ये सारे वाक्य दिए हुए हैं, वैसे वाक्य अगर हिंदी में दिए रहे और हमें उसका ट्रांसलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमारा है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले आ जाएंगे। ठीक है, फिर विल बी का हम यूज करेंगे, फिर वर्ब में ING लगेगा, V5 का यूज होगा, और फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है,
ऑब्जेक्ट हमारा जो भी लास्ट में बच रहा है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको। मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, मैं रात को पढ़ रहा हूँगा। यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, मैं। क्या है सब्जेक्ट, मैं। तो जब सब्जेक्ट हमें लिखना है मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया मैं का आई, फिर हम लगा देंगे विल बी। क्या लगा देंगे, विल बी। बस सिंपली मैं पुट कर रही हूँ क्या, जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप, ये फॉर्मूला हम सिंपली यहाँ पे पुट करें। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें है मैं, तो मैंने लिख दिया आई। अब विल बी यूज करना है। सारे सेंटेंसेस जो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे और उसका क्या है पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसमें विल बी का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। तो मैंने विल बी यहाँ पे लगा दिया। अब वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना, पढ़ रहा हूँगा। पढ़ना यहाँ पे वर्ब है तो हम लगा देंगे, पढ़ना का क्या होता है इंग्लिश, रीड, में लगा देंगे आई एन जी, ठीक है। आई विल बी रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझाया है कि हमेशा जो टाइम है, अगर कोई भी टाइम बताया गया, समय दिया गया है 2 घंटे 3 घंटे से 4 बजे से 5 बजे से या दिन रात सुबह, इन सारे अगर सेंटेंसेस में समय की बात हो रही है तो हमेशा क्या होगा, लास्ट में आएगा। तो हम यहाँ पे जो समय है वो रात दिया गया, मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या, लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है पर टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में टाइम लिख देंगे। आई विल बी रीडिंग इन द नाइट। क्या होगा ये, आई विल बी रीडिंग इन द नाइट, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पहला क्या है एग्जाम्पल, ये हो गया आई विल बी रीडिंग इन द नाइट। आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी वाक्य है तो वो कैसे सॉल्व होगा। मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग इन द नाइट। अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं। हम ट्रेन में सफर कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे इस जो सेंटेंस में है वहां पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट भी है ट्रेन में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम। सब्जेक्ट है हम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी विल बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल बी। वर्ब यहाँ पे क्या है, सफर करना, ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग, ट्रैवल मतलब सफर, यहाँ पे आ जाएगा ट्रैवलिंग। वी विल बी ट्रैवलिंग, फिर ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे ट्रेन, तो इन द ट्रेन। वी विल बी ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, हम ट्रेन में सफर कर रहे होंगे। वी विल बी ट्रेवलिंग इन द ट्रेन और बाय द ट्रेन, ठीक है। ये इन सब छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सिंपली आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते चीजों को। तो वी विल बी ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, ये भी सही है, हम ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, या फिर वी विल बी ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, इन द ट्रेन या फिर बाय द ट्रेन, आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे चीजें वो सही होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा 2 एग्जाम्पल जो हमने देख लिया है। मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग इन द नाइट। हम ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, वी विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन और बाय द ट्रेन। तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। बाकी जो 2 एग्जाम्पल हैं प्लीज आप उसे खुद सॉल्व करने, खुद ट्रांसलेट करने का ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस जो मैंने अभी तक जितना बताया है आपको, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो सारी डाउट्स को लिखें, वो जरूर ही मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अब हम आ जाते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस पे। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें नकारात्मक वाक्य को हम कैसे जानेंगे कौन सा वाक्य नकारात्मक है या नेगेटिव है, तो उसमें हमेशा नॉट होगा, और हिंदी के अगर वाक्य होंगे उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम पहचान लेते हैं कि चीजें जो होती हैं, जो वाक्य में अगर हमें देखने को मिल रहा है नॉट या फिर नहीं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसके लिए अगर नेगेटिव सेंटेंस हो अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इंग्लिश का, वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब और आईएनजी V5 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, और जो भी अगर वहां पे टाइम दिया हुआ है तो वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। टाइम सबसे लास्ट में लगता है। तो ये है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर।
क्या, नेगेटिव सेंटेंस का। तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये दो एग्जांपल आपको क्या बताया, पॉजिटिव में बता दिया, हम नेगेटिव में देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है, वह खाना नहीं पका रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, लेकिन रही होगी है तो इससे पता चलता है ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए वह क्या होगा, सी। ठीक है, शी का हम यूज कर लेंगे। शी विल नॉट बी सारे सेंटेंसेस में लगेगा तो हम लगा देंगे। ठीक है, वहां पे क्या लग रहा था, पहले वाले हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें हम डायरेक्टली विल बी लगा रहे थे, सब में सारे सेंटेंसेस में विल बी लगा रहे थे, लेकिन इसमें विल नॉट बी का यूज होगा। ठीक है, सी विल नॉट बी, यहाँ पे वर्ब अब हमें लगाना है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, खाना पकाना है। ठीक है, कुकिंग, सी विल नॉट बी कुकिंग, क्योंकि कुक मतलब खाना होता है, लेकिन आईएनजी का यहाँ पे यूज होगा, वी का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा, तो सी विल नॉट बी कुकिंग, क्या नहीं कुक करी है, वो खाना नहीं कुक करी होगी। ठीक है, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है फूड, तो सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। ठीक है, ये आई होप आपको इतना क्लियरली समझ में आ गई होगी चीजें, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें नेगेटिव सेंटेंस जो है उसका क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वे है तो आपने प्रीवियस वीडियोस में भी वे का देखा होगा, वे कहां से आ रहा है, वे लोग से, तो दे क्या है, दे। विल नॉट बी सिंपली आप याद रखें, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस है, रहा रही होगी ऐसे सेंटेंसेस हैं, रहे होंगे, तो वहां विल नॉट बी सिंपली सब्जेक्ट के बाद पुट कर देना है। दे विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देना है। खेल रहे होंगे तो यहाँ पे प्लेइंग लिख देंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं वो, फुटबॉल, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फुटबॉल, तो सिंपली पुट फुटबॉल हियर, फिर फुल स्टॉप। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हमारा क्या हो गया, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देख लिया यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही इजीली ये चीजें हो जाएंगी सॉल्व। और हमें क्या याद रखना है कि कैसे हम पहचाने कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो वहां पे सिंपली आप क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में क्या देखेंगे, रहा रही होंगे, ये सारी चीजें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस पे कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो यहाँ पे विल आगे आ जाएगा, वहां पे हमने क्या देखा, प्रेजेंट में विल भी लग रहा था सब्जेक्ट के बाद, फिर नेगेटिव में विल भी कहा, विल नॉट भी लग रहा था सब्जेक्ट के बाद, अब सब्जेक्ट से पहले आ गया विल, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आगे आ जाता है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा तो। जहां भी हमारा क्या है, वाक्य होगा प्रश्नवाचक, वो क्या होगा, विल आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, और फिर हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बी लगाएंगे, और फिर वर्ब में आईएनजी, V5, और फिर ऑब्जेक्ट, और अगर यहाँ पे टाइम है तो टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन मार्क हिंदी इंग्लिश दोनों वाक्यों में अगर इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है तो लगेगा। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या मैं रात को पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, क्या मैं रात को पढ़ रहा होऊंगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन उससे पहले हमें क्या, विल लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम विल लगा देंगे, फिर यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई, वो लगा देंगे, विल आई, फिर बी। ठीक है, बी, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, पढ़ना यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, क्रिया क्या है, पढ़ना, विल आई बी रीडिंग, विल आई बी रीडिंग रात को। ठीक है, विल आई बी रीडिंग इन द नाइट। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। विल आई बी रीडिंग इन द नाइट। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। यहाँ पे वे है, दे है, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना है, विल, दे, वे का क्या होगा, दे, विल दे बी प्लेइंग, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। सिर्फ विल को आगे रख के हमें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, विल आगे आ जाएगा, बाकी चीजें सिंपली रख दी जाएंगी जैसे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है।
तो क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। के बाद क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है देना। इससे आपके अगर आपने एग्जाम में छोड़ दिया क्वेश्चन मार्क देना और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वहां पे आप जरूर ही से क्या करें, इंटरोगेटिव मार्क लगाएं, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड सब टॉपिक पे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसका मतलब पूर्ण भविष्य काल, जो काम भविष्य में निश्चित समय से पहले क्या होंगे, पूरे हो चुके होंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य के किसी निश्चित समय से पहले पूरे हो चुके होंगे। भविष्य में वो पूरे हो चुके होंगे लेकिन किसी निश्चित समय से पहले, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि कोई भी काम भविष्य में पूरा हो जाएगा। हमने इससे पहले क्या देखा कि कोई भी काम क्या है, वो चल रहा था, ठीक है, वो पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी काम पूरा हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण है ना ये, ठीक है। इसमें काम क्या है, पूरा हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम पूरा हो चुका होगा। अब हम क्या देखेंगे, इसके पहचानने के एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देंगे। पहचानने के जो हमारे नियम हैं वो वाक्य के अंत में हम क्या देखेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर सामान्यतः वाक्य में समय सीमा दी जाती है जैसे तक से पहले। इसमें दो चीजों से आप पहचान सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये क्या है, वाक्य है। इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसी चीजें वाक्य के अंत में लगी होंगी, या फिर क्या है, समय सीमा दी जाती है। इसमें समय सीमा दी जाती है और उसमें क्या रहता है, तक से पहले। मैं 5 बजे से पहले ये कर चुका हूँगा, या फिर मैं 5 बजे तक ये कर लूंगा, 6 बजे तक ये कर लूंगा। तो ये आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे हिंदी वाक्य में। तो हम कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं। मैं 5 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा। फ्यूचर में ये काम वो करेगा, अपना होमवर्क क्या करेगा, 5 बजे तक पूरा कर चुका होगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा है और वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए तक है ना, तक हमें क्या देखना था, तक या से पहले ऐसे चीजें होंगी और समय सीमा दी जाती है। तो इसमें समय सीमा दी गई है 5 बजे तक, ठीक है, लिमिट है, और तक भी है इसमें, और यहाँ पे कर चुका होऊंगा भी दिया हुआ है, चुका होऊंगा। तो ये सेंटेंस इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। वे अगले साल तक अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुके होंगे। यहाँ पे क्या, अगले साल तक समय सीमा दी गई है और तक भी दिया हुआ है, ठीक है, अगले साल तक। और दूसरी बात, चुके होंगे भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंसेस क्या हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब हम कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस का, सकारात्मक वाक्य जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वाक्य होंगे, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे लेकिन सकारात्मक, उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है या फिर जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। क्रिया का यहाँ पे तीसरा रूप आ गया, ठीक है। इससे पहले हमने क्रिया का प्रथम ही या फिर क्रिया का 5वां रूप यूज किया था, V5 और V1, लेकिन हम यहाँ पे V3 का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो सिंपली फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं रात को 9 बजे तक होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, चुका होऊंगा भी है इसमें। पहचानने के जो नियम हमने पढ़े उसमें हमने चुका होऊंगा देखा, और 9 बजे तक समय सीमा दी हुई है और तक भी लगा हुआ है, ठीक है। समय सीमा के बाद तक भी लगा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है इससे पता चल रहा है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, पूर्ण भविष्य काल का है और पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको नहीं देखने को नहीं मिल रहा होगा नकारात्मक या फिर हमारे पास क्या भी आगे में नहीं है, और क्या है, इंटरोगेटिव मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है। तो ये क्या है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है, सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रचना कैसे है उसकी वो दिया हुआ है, उस पर हम सिंपली पुट करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो यहाँ पे लिख देंगे आई, फिर हमें क्या लगाना, विल हैव, ठीक है। तो विल हैव, आई विल, ओ सॉरी, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई, फिर विल हैव, फिर हम क्या लगाएंगे, जो हमारे क्रिया का वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है, वो हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी क्रिया क्या है, कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीटेड यहाँ पे हो जाएगा, कंप्लीट, वो पूरा कर रहा है काम को। तो कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड, क्या है यहाँ, माई होमवर्क। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया माई होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम तो दिया हुआ है लेकिन हमेशा किसी भी
वाक्य के अंत में ही टाइम लिखना है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क 9 बजे तक, ठीक है। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क टिल 9 o'clock और फुल स्टॉप लगा देंगे। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क टिल 9 o'clock। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया है। मैं रात को 9 बजे तक क्या करूंगा, होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क टिल 9 o'clock। अब हम एक दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, इसमें सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी टाइम भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चुके होंगे दिया हुआ है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आगे आ जाएगा दे, फिर हम लगा देंगे विल हैव, दे विल हैव पहुंच चुके होंगे, पहुंचना यहाँ पे क्रिया है तो थर्ड फॉर्म क्रिया का यूज करना है, तो अराइव्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। दे विल हैव अराइव्ड, वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे सॉरी स्कूल भी है, हमारा क्या है ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो दे विल हैव अराइव्ड टू द स्कूल। दे विल हैव अराइव टू द स्कूल, वे स्कूल पहुंच चुके होंगे। ये हमारा क्या था, दो एग्जाम्पल्स था जो हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। दे विल हैव अराइव टू द स्कूल। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो और सेंटेंस स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव नकारात्मक वाक्य उसका। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या लग जाएगा, विल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। तो हम दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे वे रिपोर्ट तैयार नहीं कर चुकी होगी, वह रिपोर्ट तैयार नहीं कर चुकी होगी। अगर चुकी होगी है तो सिंपली पता चल रहा है ये फीमेल है, तो हम क्या लगा देंगे सब्जेक्ट में सी। फिर विल नॉट हैव लगाना है, सी विल नॉट हैव क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। तो हमारा वर्ब क्या है, प्रिपेयर्ड या फिर कंप्लीटेड, ठीक है। ये चीज हो जाएगा यहाँ पे, सी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड, सी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड। फिर लास्ट में हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, क्या तैयार नहीं किया होगा उसने, रिपोर्ट। तो सी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट और सिंपली फुल स्टॉप, सी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने पहला एग्जांपल देखा, वह रिपोर्ट नहीं तैयार कर चुकी होगी, सी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हम फिल्म नहीं देख चुके होंगे। इसका क्या होगा, यहाँ पे सिंपली हम वी जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिख देंगे, फिर विल नॉट हैव, वी विल नॉट हैव वॉच्ड, यहाँ पे मूवी देखने की बात हो रही है तो वॉच्ड क्रिया का तीसरा रूप यूज करना है, तो वॉच्ड, ठीक है। वी विल नॉट हैव वॉच्ड द मूवी और द फिल्म, जो भी आप यूज कर सकते हैं, द फिल्म और द मूवी और फुल स्टॉप। We will not have watched the film और मूवी। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब हम और दो एग्जाम्पल देख लेंगे, किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या हमें करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस के एंड में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो विल सबसे पहले आ जाएगा आगे, विल, वे है तो दे, विल दे हैव, पहुंचने की बात हो रही है तो V3 अराइव्ड, विल दे हैव अराइव्ड स्कूल पहुंचने की, तो ऑब्जेक्ट हमारा है टू द स्कूल। विल दे हैव अराइव टू द स्कूल क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम सिंपली लास्ट में पुट कर देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, वह रिपोर्ट तैयार कर चुकी होगी, तो यहाँ पे विल आ जाएगा पहले, विल शी हैव प्रिपेयर्ड
द रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा दो एग्जाम्पल किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में दो एग्जाम्पल हो गए पूरे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया होगा। यही दो हमने पढ़ा। अब ये हमारा लास्ट है फ्यूचर टेंस का लास्ट सब टाइप जो होने जा रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार जारी रहेंगे और कुछ समय से हो रहे होंगे। ठीक है, उन कार्यों के लिए हम इसमें किन कार्यों की बात करेंगे, इन जो भी वाक्य होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार कोई काम जारी रहेगा और कुछ समय से वो हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य हम कैसे जानेंगे, वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इसे हम कैसे पहचानेंगे ऐसे वाक्य को, तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा, अगर यहाँ पे रहा होगा है, कोई भी काम क्या है, ये भविष्य में काम कुछ निश्चित समय तक लगातार जारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से पढ़ रहा होगा वो भविष्य में। ठीक है, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे, और कुछ समय से वो काम हो रहा होगा। तो यहाँ 2 घंटे से क्या हो रहा है, पढ़ने का काम होगा। ठीक है, फ्यूचर में। तो और साथ ही वाक्य में समय की अवधि या बिंदु होगा, जैसे से, 2 घंटे से, सुबह से, इसमें क्या होगा, से लगा होगा। ठीक है, से लगा होगा, समय की अवधि दी हुई होगी, और रहा होगा, रहे होंगे, ये सारे आपको वाक्य में शब्द देखने को मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। और जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है सकारात्मक वाक्य। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी V5 का यूज होगा, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम के बाद फुल स्टॉप। सिंस या फॉर लगाने की भी बात मैंने अन्य वीडियोस में कर दी है, कहाँ सिंस लगेगा कहाँ फॉर, तो आप जाके उन वीडियोस को भी देखें हमारे चैनल पे। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, आई विल हैव बिन, आई विल हैव बिन, यहाँ पे वर्ब का 5th फॉर्म यूज करना है, आईएनजी लगाना है, तो पढ़ना यहाँ पे काम हो रहा है। आई विल हैव बिन स्टडीइंग सिंस या फॉर टाइम। ठीक है, तो 2 घंटे से यहाँ पे कोई भी काम होगा, 2 घंटे से वो कर रहा होगा फ्यूचर में, लेकिन कौन सा 2 घंटा, कब का 2 घंटा, ये कोई निश्चित समय हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, फॉर का। ठीक है, आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर, 2 घंटे दिए हुए हैं, तो 2 आवर्स, और यहाँ फुल स्टॉप। तो आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ये हमारे क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देख लिया। तो आपको अगर बातें समझ में अभी भी नहीं आई तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 1 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, हम, तो हमने लिख दिया वी, फिर हम लिख देंगे विल हैव बिन, वी विल हैव बिन, क्या कर रहे होंगे, वो यात्रा कर रहे होंगे, ट्रैवलिंग। ठीक है, वी विल हैव बिन ट्रैवलिंग, आईएनजी क्योंकि लग जाएगा ट्रैवल में, तो वी विल हैव बिन ट्रैवलिंग। तो यहाँ भी 1 घंटे की बात हो रही है, तो यहाँ पे 4 लग जाएगा, 4, या तो एन आवर होगा या फिर आर होगा। ठीक है, 1 आवर होगा या फिर एन आवर होगा, तो 1 लिख दें या फिर एन लिख दें। We will have been traveling for 1 hour और an hour। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, 2 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का। तो बाकी और जो 2 हमारे एग्जाम्पल यहाँ दिए गए उसे आप सॉल्व करें, या फिर और एग्जाम्पल्स आप जो भी ट्रांसलेशन की आपकी बेसिक बुक्स है उससे, और भी वीडियो आपने ये वीडियो देखा तो इस वीडियोस में जो 3 सब टाइप्स की बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की, वो आप जाके सॉल्व करें। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं इन चीजों को एग्जाम में, क्योंकि टेंस से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसका रिवीजन करते रहें, तो ऐसी चीजें आप भूलेंगे नहीं। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, हमारे नेगेटिव सेंटेंस जो है, नकारात्मक वाक्य के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट
प्लस विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब में लगेगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और फिर टाइम सबसे लास्ट में आ जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम इसी पे बेस देख लेते हैं कि हम कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो हम देख लेते हैं, वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। तो वह सुबह से रही होगी तो फीमेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे नॉट लगेगा क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, तो नॉट लगेगा। नॉट हमेशा विल और हैव के बीच में आएगा, तो यहाँ पे हमारा लिख देंगे सी विल नॉट हैव, फिर क्या है, बिन। सी विल नॉट हैव बिन, खाना बनाने का काम यहाँ पे हो रहा है। वर्ब हमारा क्या है, कुकिंग। आईएनजी लगा देंगे कुक में, क्योंकि V5 का में वर्ब का आईएनजी लगा के यूज करना है। सी विल नॉट हैव बीन कुकिंग, यहाँ पे सुबह से की बात हो रही है। ठीक है, तो सुबह हमें पता है कि सुबह फिक्स टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंस मॉर्निंग हम क्या लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग, सुबह से खाना वो नहीं बना रही होगी। तो सी विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए। हम 1 घंटे से यात्रा नहीं कर रहे होंगे, तो हमारा हम है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, तो हम वी लिख देंगे, वी, फिर हम लगा देंगे विल नॉट हैव बीन। ये हमेशा याद रखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो हम क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन। तो हमने क्या लगा दिया, वी हमारा सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन, फिर हमारा क्या है, काम, यात्रा नहीं कर रहे होंगे, ट्रैवलिंग। ठीक है, वी विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर एन आवर। ठीक है, फॉर एन आवर और फॉर 1 आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 एग्जाम्पल्स हो गए, नेगेटिव सेंटेंस का 2 एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जो होने जा रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो हम सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमारे जो वाक्य की रचना है वो कैसे होती है इसमें। तो विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, प्लस जो वर्ब है उसमें V5 का यूज होगा, वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा अगर ऑब्जेक्ट कुछ हो वाक्य में, तो नहीं तो हम उसे छोड़ देंगे। फिर सिंस या फॉर का यूज होगा, फिर टाइम का, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरोगेटिव मार्क। और विल हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो हम इसी पे बेस्ड 2 और एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी 2 और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी। रही होगी से यहाँ पता चल रहा है वो क्या है, वहां की फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, आगे है क्या और लास्ट में क्या लगा हुआ है, इंटरोगेटिव मार्क। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो सी विल नॉट, यहाँ पे क्या लगा, वी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वह खाना बना रही होगी, तो फीमेल है, तो हम यहाँ लगा देंगे, फिर विल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम विल से स्टार्ट करेंगे, विल हमने लिख दिया, फिर हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट विल शी, फिर क्या, हैव बीन, विल शी हैव बीन, फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब हमारा क्या है, खाना बनाना। ठीक है, तो सी विल हैव बीन कुकिंग, विल शी हैव बीन कुकिंग, वो क्या बना रही है, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया तो वो लिख देंगे खाना बना रही होगी, तो विल शी हैव बीन कुकिंग फूड, फिर हमारा फूड हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर यहाँ क्या लगेगा, सुबह से टाइम पता है हमें, विल शी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह से है तो मॉर्निंग है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑलवेज हमें क्या पुट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो विल शी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एग्जांपल हो गया किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमें अगर ट्रांसलेट करना है तो ये हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर टाइम और इंटरोगेटिव मार्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुबह से खाना बना रही होगी, विल शी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अब हम एक और एग्जांपल हम यहाँ समझ लेते हैं, क्या हम 1 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे, तो हम लिख देंगे सबसे पहले विल, फिर हम लिखेंगे वी, विल वी हैव बीन लिख देंगे, अब हमारा आ जाएगा हैव बीन,
ये कांस्टेंट रहेगा हर वाक्य में जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहा, रही, रहे होंगे वाले वाक्यों में हैव बीन, विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, तो विल आगे आ गया क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग, जो हमारी जो यहाँ पे वर्ब है वो लगा देंगे। Will we have been traveling for 1 hour और an hour। ठीक है, और हमारा क्या होगा, लास्ट में आ गया इंटरोगेटिव मार्क। तो विल वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर एन आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, हमारा कर लिया ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तीनों टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो हमारा क्या है, जो टेंस के जितने 3 टाइप्स के चारों सब टाइप्स हैं, हमने तीनों टाइप्स के चारों सब टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये था हमारा लास्ट सब टाइप। ठीक है, तो हमने बहुत ही क्लियरली 5 वीडियोस के थ्रू हमने टेंसेस के 5 वीडियो बनाए हैं। 4 ऑलरेडी हमारे पोस्ट हो चुके हैं हमारे चैनल पे, ये 5th वीडियो है जो आप हमारे साथ देख रहे हैं अभी। तो अगर आपको टेंस में कोई भी डाउट अभी भी है तो हमारे जाके 5 वीडियो को देखें। फिर आपको अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो डाउट आप लिखें, हम क्लियर करने की उसे पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ मैं बात कर लेती हूँ कुछ हमारे पब्लिकेशन की, जो है रोशनी पब्लिकेशन, जो 17 सालों से क्या कर रही है, पब्लिशिंग के क्षेत्र में काम कर रही है और आपके लिए ये सारी किताबें लेके आई, बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन के द्वारा बहुत ही अच्छी किताबें ये आपके लिए लेके आई है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की किताबें जो बहुत ही मददगार साबित होगी क्लास 10th के स्टूडेंट जो भी 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपके लिए लेके आए हैं ये 2026 बिहार बोर्ड जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक, जो पिछले 10 सालों 15 सालों के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, वो इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें सारे आंसर्स दिए गए। तो प्लीज इन बुक को खरीदिए और इसका आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपके लिए लेके आए हैं इन वीडियो फॉर्म्स के थ्रू सारे सब्जेक्ट के क्लास 10th के क्लासेस। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और रोशनी पब्लिकेशन की किताबें आपको अगर चाहिए, कैप्टन की जो हमारी सीरीज है वो जाके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन जो हमारा वेबसाइट है, वो भी रोशनी पब्लिकेशन की वेबसाइट को, वहां से भी आप किताबें परचेस कर सकते हैं और आपके सभी नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी आपको ये किताबें अवेलेबल मिलेंगी। तो आप जाइए और वहां से परचेस कीजिए। और थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। हमारे फ्यूचर में वीडियोस आते रहेंगे और ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे आपके एग्जाम होने तक। और आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो प्लीज हमारे साथ बने रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज।